तो सब कुछ ना होगा। जनाब निकाह में सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी के तहत इसने फिलिप पाक का निकाह किया है। वो दूल्हा बड़ा किस्मत वाला होगा, वो दुल्हन बड़ी किस्मत वाली होगी जिनकी शादी में इतना बड़ा जलसा हो रहा होगा। सही बता रहा है, दूल्हा दुल्हन बहुत किस्मत वाली। आजकल तो मुसलमान शादियों में पटाखा फोड़ने लगा। ये मिसाल तो मना कर दिए हैं हर जगह के पटाखा ये मिसाल मत फोड़ो। ये मिसाल ताजा ताजी ईरान से फोन करके दुगो मिजाइल अब मारो समझी कर उड़ा दो। पटाखा में सवाब कहाँ मिलेगा? खत्म है, कौन सवाब है? मिजाइल मारो सीधे जन्नत पहुंच जाओ। मेरे दोस्त, उन पैसों को बचा के दीनी काम में खर्च करो, उन पैसों को बचाओ। आज पता है, आज मुसलमान 1947 के बाद 2026 तक हम देश के वफादार ही साबित करके रख गए। और किन के बीच में? जो अंग्रेजों की गुलामी करके 47 में जिन्होंने नौकरी किया था, तलवा चाटा था, आज वो उससे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है। आज वो मुझको रोहिंग्या कह रहा है, आज मुझको बांग्लादेशी कह रहा है, आज मुझको देशद्रोही कह रहा है, आज मुझको घुसपैठी कह रहा है। क्यों? हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान नौजवान कभी भी अपने धर्म को, अपने इस्लाम को फॉलो नहीं किया। आप जिस धर्म को मानते हो उसको फॉलो करो। निकाह सुन्नत रसूल की। अच्छा, उस सुन्नत में आज मुसलमान करता क्या है? 300 बारात लेके जाता है। सोचो, किसी किताब में और मैं कराम बैठे हैं, किसी किताब से साबित है कि बेटी घर 300 बारात लेके जाना। अब बेचारा गरीब बेटी बाप, सोचो 5 लाख आपको दे करके, गाड़ी दे करके, अब वो 1.5-2 लाख का पंडाल बनाता है। और ये बेटा बाप 30 स्कॉर्पियो लेके जाता है। कौन? जो पूरी जिंदगी में टोटो में कहीं भाड़ा तक नहीं दिया। इंसान 30 गाड़ी कर लिया। सोच के देखो, जो टोटो का 5 रुपया भाड़ा नहीं लड़ता था, आज वो स्कॉर्पियो बैठ के समझी घर जा रहा है। सोच रहा है 30 गाड़ी। और समझी को पहले इत्तला कर दिया, खबर कर दिया, समझी जी हम 300 आदमी 17 तारीख को आपके गाँव में आएंगे, जितना गाँव का भूखा नंगा फकीर भिखमंगा सब उठा के लाएंगे। होता भी घर में हलवा भुजिया खा के गया। सोचो मेरे दोस्त, घर में हलवा भुजिया खा के गया है और बेटी बाप घर जाके बैठ कर कहता कि हड्डी पीस है, हड्डी पीस। बताओ मुसलमानों, तुम गरीब बाप को कहाँ तक पहुँचा दिया। आज मस्जिदों के दरवाजों के सामने हर जुम्मा में एक कागज लेके 2-4 बूढ़ा की शक्ल में लोग खड़ा रहता है। क्यों? भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तुम नबी के मानने वाले हो, तुम रसूल को मानने वाले हो, तुम गौस को मानने वाले हो, ख्वाजा के मानने वाले हो, इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। ये महीना आने वाला है करबला, क्या करबला का महीना आने वाला है, मुहर्रम शुरू होने वाला है। अभी देखना, पूरे साल में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है। और जहाँ मुहर्रम का चांद देखा, रे वाह, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, मुहर्रम में देखे अजीब हाल है। और करबला दूर है, जाना जरूर है। अभी तो पिया है कि जाके खेत में गिर गई। मेरे दोस्त, इसका नाम करबला नहीं है। करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 72 एक आज मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, देख रहे हो, पर डेली एक ना एक मस्जिद भारत में टूट रही है। डेली एक दिन ना एक मस्जिद टूट रही है। मुसलमान झूठ सबर करते हैं, सबर करते हैं। ये सबर नहीं, बुज़दिली है। जुल्म को देख के चुप रहना ये भी एक जुल्म है। आवाज उठाना होगा। आज गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। बंगाल में जब आवाज उठा दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो तो सरकार की हालत खराब होगा। क्या हो रहा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चल जा बेटा, चल जा मेरे दोस्त।
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर सुनो। आवाज़ मेरी काफ़ी लगी हुई है, तबीयत ख़राब है, परेशानी है, लेकिन जब इस प्रोग्राम के लिए अल्लामा रोशन जमीर साहब से बातें मेरे गांव में बहुत मतलब है। यहाँ क्या मेरे इलाके में इनका नाम देखिए, लोग इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं, और अल्लामा रोशन जमीर नाम ही इतना बड़ा है, रोशन जमीर है ना, नाम ही इतना बड़ा है, तो आज काम भी बहुत बड़ा बड़ा। कितनी गरीब के बच्चों को मशीन, सिलाई मशीन, शादी वगैरह, तो आप भी कर चाहे कि अगर आपके पास अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत को सही जगह खर्चा करो। शादी में खर्चा मत करो, शादियों को शॉर्ट काट में खर्चा करो। 2-4 गाड़ी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी बेटी बाप के घर ले जाना, 8-10 आदमी, 15-20 आदमी जा करके मस्जिद के सहन में निकाह पढ़ा के ले आना। मेरे दोस्त, गरीब बाप को मत सताना। आज 30-30 गाड़ियाँ लेके जाके आ रहे, जो दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया। शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, कचौसा शरीफ से डॉक्टर मुजफ्फरपुर में उतरा, कचौसा डॉक्टर मुजफ्फरपुर में उतरा। पूरी जिंदगी शादी में पेशाब करके पानी नहीं, और कहाँ से वो सब लाता है पता नहीं। वो हुआ, वो जुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज, वो लग से हिला, लगता है कहाँ से, कहीं से मुंह नहीं लगता है, लगता तजिया उठा के ला रहा है, कहीं से नहीं लगता दूल्हा है, तो तजिया उठा रहा है, अरे इतर लगाया है, कहता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। अब सो जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम बोले 5 लाख से लिया, अब क्या लेगा, ठीक से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यूं हुई, बोलो हुई हुई हुई। बोल मुसलमानों, तुम्हारा बेटा शादी के मंडप में कलमा पढ़ सके। इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो कुरान बचाया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, दुश्मनों के बीच पहुंचा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। आज तेरा बेटा कौम की बेटी न बचा सके, आज तेरा भाई समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, हुसैन शरीयत मुस्तफा बचा। कभी करबला पर सोचा है? करबला के नाम पे हारमोनिया नहीं, करबला के नाम पे डांस नहीं, करबला के नाम पे बाजा नहीं, करबला के नाम पे नाच नहीं। कौन कोई हमारा मना करे? तुम खेलते हो, खेल रहे हो तो खेलो, लाठी डंडा घुमाते हो घुमाओ, अब उसके बीच में नाच रहे हो, उसके बीच में हारमोनिया बजा रहे हो, उसके बीच में डांस करते हो, उसमें डीजे बजाते हो। आखिर मैदान करबला में इमाम हुसैन से क्या सवाल था? यजीदियों ने एक ही सवाल रखा था, एक ही क्वेश्चन किया था, एक ही प्रश्न किया था, ए हुसैन भलाई चाहते हो, ए हुसैन जान की खैर चाहते हो तो अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, अपना समर्थन यजीद को दे दो, अपना वोट यजीद को दे दो, अपने बात यजीद को बनवा लो, अपना हाथ यजीद को दे दो, उनका यजीद जो प्रस्ताव लाया उसको पारित कर दो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद की बैत कर लो। इमाम पाक ने कहा था हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। कभी सोचा था? हाथ मांगा था, तब यजीदियों ने ललकार के कहा था मैदान करबला में, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम सबको दे देंगे पर सोचा था, हाथ मांगा था। तब यजीद ने कहा हुसैन एक हाथ के चक्कर में दोनों बेटा देना होगा, एक हाथ के चक्कर में दोनों बहन भांजा देना होगा, एक हाथ दे दोगे तो अब्बास के दोनों बाजू पर जाएगा। लेकिन हुसैन ने हाथ नहीं दिया, आखिर क्यों? तब 10वीं मुहर्रम को जो मैदान करबला पहुंच गए, ऐसे तो 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे, 7 मुहर्रम को पानी बंद किया था, 10 मुहर्रम को शुरू हो गई थी, 10वीं मुहर्रम था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था, मैदान करबला था, प्रदेश वतन था, जमीन भी गर्म थी,
इमाम पाक की उम्र 56 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन मैदान करबला में ऐलान कर दिया, देख नहर फरात पर पानी कब्जा करके ये लोग बैठ चुका है, हमारे बच्चे खेमे में तड़प रहे हैं, हाथ मांगा है इसलिए हमने हाथ नहीं दिया। कि यजीद शराबी है, यजीद नापाक है, यजीद बदमज़हब है, यजीद बेईमान है, यजीद गद्दार है और खासकर तारिक नमाज है। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी। आज जो शराबी होगा क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा। मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर शेरे बिहार, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब। आज हमारे बेटा खेतों में बैठ के गांजा फूंकता है, चिल्लम फूंकता है हज़रत, और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब के घर घुसे वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बेटियां खेतों में जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहू बेटियां घर से बाजार के नाम पे निकल करके जाके झुलवा झूले वो शोहर का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके पानी करना ले वो का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पिए वो का इस्लाम खतरे में हो। याद रखो मुसलमानों, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में आएगा, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में रहेगा। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो दिन रात खतरे में लटका होता है। ये इस्लाम धर्म है, कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। इस्लाम आज इसी इस्लाम को टारगेट करने के लिए एक आदमी देखे हैं कि सोशल मीडिया में चल रहा है, वो इस्लाम का कबूल किया है। वो लड़का इस्लाम कबूल किया, लेकिन दाढ़ी रखा है। नहीं ये लड़का इस्लाम कबूल किया, सुने कि नहीं? आज उस पर चारों तरफ से दबाव दिया जा रहा है। लेकिन यही नापाक वसीम रिजवी जब इस्लाम को ठोकर मार के निकला था दीन को, तो किसी मीडिया वाले ने चर्चा नहीं था ये जितेंद्र त्यागी क्यों बन गया। वो अपनी मर्जी से बना, उस पर कोई दबाव नहीं आया। लेकिन आज ये लड़का जब अपने घर बार को छोड़ करके जब ये बन गया कि हमको इस्लाम की दौलत मिल गई, ईमान की दौलत मिली, तो आज मीडिया वाले घेर लिया है। आज उसको, उसके पिता, उसके सास ससुर को जेल में डालने का काम कर रहा है। आपको भारत में मुजरिम होना जरूरी नहीं है, मुस्लिम होना जरूरी है। वो जुल्म करना जरूरी नहीं है। मुसलमान नाम है, ट्रेन में चलोगे आपको पीट के मार दिया जाएगा, आपके चेहरे की दाढ़ी है नोच लिया जाएगा। मुसलमान की बांध के सोच रहा है, देख रहा है। नहीं मेरे दोस्त, ये भारत जितना मंत्रियों का है उतना तेरा है, जितना सांसद का है उतना तेरा है, जितना राष्ट्रपति का देश में हक है उतना तेरा है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मेरा है। इसलिए चुप, ज्यादा दिन तक, बहुत दिन तक चुप रहा। आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो। जिस मुद्दे को लेकर मुसलमानों को मारा जाता है उसी मुद्दा को पकड़ो। अब मुद्दा क्या इन लोगों का है? सबसे पहले इन लोगों ने मुसलमानों के बेटों को मोमलीची कहाँ शुरू किया? जानवर के नाम पे एक गाय की रस्सी के मुसलमान का बेटा जा रहा है, 5 आदमी आया रक्षा दल के नाम पे। जब वो रक्षा दल पैदा करता है, तुम भी मुस्लिम रक्षा दल बनाओ, तुम भी अली दल बनाओ, तुम भी हुसैन दल बनाओ, तुम भी संगठन करो। तेरा भारत है, तुम किसी के रहम व करम पे भारत में नहीं रहता। तुम हकदार हो, किराएदार। दिन बन गए, आज मुहर्रम में नाच रहे।